दोस्तों, यदि आप भी अपने आप को कमजोर और लाचार पा रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, या फिर इसे यूं भी कहें कि आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है और इसी कारणवश आपको बार बार असफलता का मुख भी देखना पड़ रहा है, और जब हम बार बार असफल होते जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास टूट ही जाता है। हम चाहकर भी अपने आत्मविश्वास को फिर जगा नहीं पाते और देखते ही देखते हम हताश और निराश होने लगते हैं, और उसके बाद हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। दोस्तों, आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी ना केवल आपके भीतर के आत्मविश्वास को जगाएगी, बल्कि आपको ये इतना मजबूत बनाएगी कि आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे पर एक गांव बसा था। उस गांव में रामू नाम का एक नौजवान युवक रहता था। ये तब की बात है जब लोग शिक्षाएं लेने के लिए आश्रम जाया करते थे। रामू का बचपन तो अच्छी तरह से गुजर गया। अब धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा था, और कहते हैं ना, जब जिम्मेदारियां सर पर आती हैं तो वही हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में तो माता पिता के हाथ हमारे सर पर होते हैं, जिस कारण हमें अपनी जिम्मेदारियों का कभी एहसास ही नहीं होता। लेकिन जब हम खुद कमाते हैं, खुद संघर्ष करते हैं, तब हमारे असली संघर्ष और असली हिम्मत की पहचान होती है। रामू भी अब बड़ा हो चुका था। वह नौजवान युवक हो चुका था और अब वह भी कमाना चाहता था। एक दिन की बात है, उस गांव में जोरों का आंधी तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ ले जाए। बारिश भी जोरों शोरों से हो रही थी। रामू के पिता के पास 2 बैल थे, जिसकी वजह से वह अपनी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। रामू के पिता ने जब घर से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि वो दोनों बैल बारिश में भीग रहे हैं, जिस कारण वे तुरंत ही बाहर निकले ताकि उन दोनों बैल को छांव में ला सकें। लेकिन तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़े। इस कारण उनकी कमर में एक गहरी चोट आ गई। अब तो वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। अब रामू के घर में कमाने वाला कोई नहीं था। रामू के पिता के पास जो कुछ भी पैसे बचे हुए थे, वे सब तो उनके इलाज में खर्च हो गए। लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई खास लाभ ना हुआ। देखते ही देखते समय बीतने लगा। रामू के पिता अब भी ज्यादातर बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। इसलिए रामू ने तय किया कि वह बाहर जाकर काम करेगा, नौकरी करेगा। यह सोचकर उसने घर से कुछ पैसे लिए और उसे लेकर वह शहर चला आया, और अब से वह हर रोज नौकरी की तलाश करता। रामू को कई जगह पर काम भी मिला, पर वह कुछ दिनों तक ही वहां पर टिक पाया। उसके काम करने के तरीके की वजह से रामू के मालिक उससे असंतुष्ट रहते और केवल कुछ ही दिनों में उसे नौकरी से निकाल देते, क्योंकि आज से पहले रामू ने कभी कोई काम नहीं किया था। उसे काम का कोई अनुभव नहीं था। अब तो रामू को भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसके अंदर कोई कमी है, जिस कारण सभी लोग उसे काम से निकाल देते हैं। देखते ही देखते अब रामू के सारे पैसे भी खर्च हो चुके थे। अब उसके पास खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे, जिस कारण वह बहुत परेशान हो चुका था। उसे जोरों की भूख लगी थी और वह निराश और हताश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने जब रामू को देखा तो वह समझ चुके थे कि वह किसी परेशानी में है। वह जाकर चुपचाप उसके पास बैठ गए और रामू से कहते हैं, क्या बात है भत्ते, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी रामू हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अब मैं आपसे क्या बताऊं, मैं इस जिंदगी से हार चुका हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा जीवन तो मानो पूरी तरह से बिखर गया है। मेरे पिता जो घर का पालन पोषण किया करते थे, एक हादसे में उनकी कमर टूट गई और अब वह बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। उनके इलाज में बहुत सारा पैसा भी खर्च हो गया। हमारे पास ले दे करके थोड़ी सी खेती है, जिससे हमारा गुजारा चल रहा है, और इसी कारण मैं शहर आया था ताकि मैं कोई अच्छी नौकरी कर सकूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। और पैसे कमाने के लिए काम की तलाश में मैं यहाँ वहां भटक रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझे नौकरी से निकाल देते हैं।
मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी तरह से काम करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा काम मेरे मालिक को पसंद नहीं आता और वे लोग मुझे काम से निकाल देते हैं। इतना कहकर रामू जोर जोर से रोने लगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, भंते, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, मेरे गुरु तुम्हें इसका उपाय जरूर बताएंगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु रामू को लेकर अपने आश्रम लौटता है और उन प्रधान बौद्ध भिक्षु को सारी बातें बता देता है। वह प्रधान भिक्षु उस युवक की सारी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, रो मत, अब से पूरे 10 दिनों तक तुम यहीं रहोगे और इन 10 दिनों में मैं तुम्हें ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगा जिसे अपनाकर तुम अपना जीवन बदल सकते हो। तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। इस पर रामू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन कृपया करके मेरी मदद करें। तभी वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना ही होगा और बिना कोई प्रश्न किए। रामू कुछ देर सोच विचार करके कहता है, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, ठीक है, जाओ और अभी आराम करो, कल सुबह मुझसे मिलना। रामू उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और आश्रम में आराम करने चला जाता है। अगले दिन सुबह वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु रामू को पौधों में पानी डालने का काम देते हैं। रामू उन बौद्ध भिक्षु की यह बात समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि आखिर ये कैसा काम हुआ, भला इससे मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन जैसा कि उसने वादा किया था कि वह उन बौद्ध भिक्षु से कोई प्रश्न नहीं करेगा, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है और पौधों में पानी डालने लगता है। पौधों में पानी डालते डालते सुबह से शाम हो जाती है और रामू काफी थक जाता है। इस दौरान वह प्रधान बौद्ध भिक्षु रामू के सभी कार्यों को देख रहे थे, उसके सभी कार्यों पर नजर रखे हुए थे, लेकिन रामू को इसकी तनिक भी खबर नहीं थी। अगले दिन फिर से उन बौद्ध भिक्षु ने रामू को पौधों में पानी डालने का काम दिया। एक बार फिर से रामू ने पौधों में पानी डालना शुरू किया। ऐसे ही रामू को करीब 5 दिनों तक पौधों में पानी डालने का ही काम मिला। अब रामू को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, भला उसे इससे क्या लाभ मिलने वाला है। रामू के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने तय कर लिया था कि यदि अगले दिन भी उसे यही काम मिला तो वह यहां से चला जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह जब वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है तो वह बौद्ध भिक्षु रामू को भिक्षा मांग कर लाने के लिए कहते हैं। शुरू शुरू में रामू थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन उसके बाद उसने कुछ सोच विचार किया और फिर उन बौद्ध भिक्षु की बात मान गया। वह आश्रम के बाकी सभी शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों को जाने लगा और वहां से भिक्षा मांग कर लाने लगा। ऐसा ही करीब अगले 5 दिनों तक चला और इन 10 दिनों तक वो बौद्ध भिक्षु उस पर नजर रखे हुए थे। वह उसकी क्रिया विधि को देख रहे थे, वह किस तरह से काम कर रहा है, उसके कामों में क्या कमी है। वह सब देखकर भी वह प्रधान बौद्ध भिक्षु बिल्कुल चुप थे। और आखिरी के दिन अर्थात 10वें दिन शाम को वह बौद्ध भिक्षु रामू को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, भंते, अगले दिन सुबह तुम नदी में स्नान करके मेरे पास आना। रामू बहुत चिंतित था क्योंकि पूरे 10 दिन बीत चुके थे और अब तक उसे ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला था जिससे उसका जीवन संवर सके। वह रात भर सो नहीं पाया। जैसे तैसे उसने अपनी रात काटी और अगले दिन सुबह स्नान करके वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह उन प्रधान बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, 10 दिन बीत चुके हैं पर अब तक आपने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई ज्ञान की बात नहीं सिखाई। क्या आप मुझे फिर से वही ठोकर खाने वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी? आपने तो कहा था कि आप मुझे इस काबिल बना देंगे कि मैं अपना जीवन संवार सकूंगा, लेकिन इस 10 दिनों में तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा और आज तो आखिरी दिन है। आज तो मुझे यहां से जाना ही होगा। रामू अपने मन की सारी बातें कह रहा था और इस दौरान वह बौद्ध भिक्षु रामू के मन की सारी बातें पढ़ रहे थे। वह उसके चेहरे की वो चिंता
वह उसका भाव समझ रहे थे। आगे वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, रामू, इस 10 दिनों में मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को देखा है और अब मैं यह समझ चुका हूं कि आखिर ऐसी तुम क्या गलती कर रहे हो जिस कारण लोग तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहते। वह तुम्हारे काम से खुश नहीं और बार बार तुम्हें हर जगह से नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, यह सब अब मुझे पता चल चुका है। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, भंते, अब मैं तुम्हें ऐसे 7 तरीके बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी कमियों को दूर कर सकते हैं और तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु रामू से पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, छोटे छोटे कामों पर ध्यान दो। सबसे पहले छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे कामों को करोगे तो तुम छोटे छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त कर सकोगे, जिससे तुम उन कार्य को बड़ी सरलता और सहजता से पूरे कर सकोगे और इससे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। यदि तुम अपने जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही करनी होगी, क्योंकि बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यदि तुम शुरू में ही कोई बड़ा कार्य करना चाहते हो तो तुम्हारे पास उसका अनुभव नहीं है और ऐसे में तुम उस कार्य को करने में असफल हो जाओगे और तुम फिर एक बार निराश और हताश हो जाओगे। और जब भी तुम कोई कार्य करने का मन बनाओगे तो पहले ही तुम्हारे मन में यह भावना उत्पन्न हो जाएगी कि उस कार्य को करके मैं क्या करूंगा, मैं तो उस कार्य में असफल ही हो जाऊंगा और इसी कारण तुम किसी भी कार्य को करने की शुरुआत तक नहीं कर पाओगे। और अब तक तुम यही गलती दोहरा रहे थे। तुमने जो भी नौकरियां की, तुम उन सभी नौकरियों में बड़े बड़े कामों की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे छोटे कामों का अनुभव है ही नहीं। तो ऐसे में तुम बड़े कार्य कैसे पूरे कर पाओगे? और यही वजह है कि लोग तुम्हें नौकरियों से निकाल रहे थे। इसलिए जीवन में जब तुम छोटे छोटे कामों पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे और अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे, उसे सुधारोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और तब जाकर तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। और जब तुम छोटे छोटे कामों में निपुण हो जाओगे तो तुम्हें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने में भी बहुत आसानी होगी। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब भी तुम कोई काम करना चाह रहे हो, फिर वो कोई भी काम क्यों ना हो, छोटा या बड़ा, पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी लो और जब तुम्हें उस कार्य के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू कर सकते हो। बिना जानकारी लिए अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कार्य के बारे में पर्याप्त जानकारी लो और एक बार जब तुम्हें जानकारी मिल जाए तो तुम उस कार्य को शुरू कर सकते हो सकता है कि पहले दिन में वो काम तुमसे उतनी अच्छी तरह से ना हो पाए, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ तुम उस काम में निपुण होते जाओगे। तुम उस काम को पहले से बेहतर ढंग से कर पाओगे। इस वजह से भी तुम्हारे भीतर का जो आत्मविश्वास है वह बढ़ने लगेगा। इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो, लेकिन उस तलवारबाजी के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले तलवारबाजी और तलवार के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी आवश्यक है। उसके बाद तुम अभ्यास करना शुरू कर सकते हो और जब तुम उस कार्य में निपुण हो जाओगे तो तुम अपने काम को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। तलवारबाजी में तुम महारत हासिल कर सकते हो। इसलिए यदि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपने भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अभ्यास करो। तुम जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही कम तुमसे गलतियां होंगी और जितनी कम तुमसे गलतियां होंगी उतना ही तुम उस कार्य में निपुण होते जाओगे। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि अभ्यास ही हमारी कमजोरियों को दूर करता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू को अगला उपाय बताते हुए कहते हैं, खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में जानो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को तुम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुम्हें राजा की सेना में भर्ती होना है और तुमने युद्ध कला भी सीखी है, लेकिन तुमने उस पर कभी अभ्यास नहीं किया, इसलिए तुम अपनी कमजोरियों को नहीं जानते और ऐसे में सामने वाला व्यक्ति अर्थात तुम्हारा विरोधी तुम्हें तलवारबाजी में हरा सकता है। लेकिन अगर तुम अभ्यास करते हो
और अपनी कमजोरियों को पहचानते हो और लगातार उसे सुधारते हो, तो सामने वाले को अर्थात तुम्हारे विरोधी को तुम्हें समझने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। वो तुम्हारी कमजोरियां पहचान ही नहीं पाएगा और इस कारण वह तुम्हें कभी नहीं हरा सकता। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, भंते, यही कारण है कि तुम जहां भी काम करने जाते थे तुम्हें तो अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे मालिक तुम्हारी कमजोरी को पहचान जाते थे और इसी कारण वह तुम्हें जल्द से नौकरी से निकाल देते थे। इसलिए अपनी कमजोरियों को जानने का प्रयास करो और तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में जब पता चल जाएगा तो तुम खुद ही उसे सुधारना शुरू कर सकते हो। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, भंते, तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया और अपनी कमजोरी को भी जान लिया, लेकिन अगर तुम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहला तरीका यही है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अर्थात अपने मन को नियंत्रित करो। तुम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान दोगे तुम उतना ही ज्यादा निपुण होते जाओगे, तुम्हारा मन उतना ही एकाग्र होगा और कामों में उतनी ही तुमसे कम गलतियां भी होंगी। इसलिए खुद पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मन को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसके लिए चाहो तो तुम ध्यान कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मन भी शांत होगा और तुम्हारा मन एकाग्र भी होने लगेगा। दोस्तों, वैसे इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो हमारे चैनल इनर इंस्पायर्ड पर जाकर उसे देख सकते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, भंते, खुद का और लोगों का सम्मान करना सीखो। आज तक जो कुछ भी तुमने पाया है, जो कुछ भी तुम्हें उपलब्धि मिली है, तुम्हें उसमें सम्मानित महसूस करना होगा। तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए कि मैं इस काम के लायक हूं, मैंने ये काम किया है। जब तुम ऐसा करोगे तो भीतर ही भीतर तुम्हारा आत्मविश्वास जागने लगेगा और तुम्हारा खुद पर विश्वास बढ़ने लगेगा और इस वजह से तुम्हारे लिए कोई भी काम संभव हो सकेगा। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाए तो तुम्हें अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से सम्मानित महसूस करना होगा और जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति और खुशी उत्पन्न होती है जो तुम्हारे विचारों में सकारात्मकता पैदा करती है और जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होने लगेंगे तो तुम्हारे सारे कार्य खुद ब खुद सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगेंगे। तुम किसी भी कार्य में सकारात्मक ढंग से निर्णय ले सकोगे और उसे पूरा भी कर सकोगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु रामू को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, भंते, तुम चाहे अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए एक निश्चित समय जरूर निकालो। यदि तुम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते तो तुम्हारा यह सब कुछ करना व्यर्थ है, क्योंकि जब तुम अकेले में समय बिताओगे, खुद के साथ थोड़ा वक्त दोगे, तो तुम खुद को और अच्छे तरह से जान पाओगे। आज तुमने दिन भर क्या किया, तुम उनके बारे में सोच सकते हो और इससे तुम्हें यह पता चल पाएगा कि आज तुमने क्या सही किया और क्या गलत किया, और जो गलत कार्य हुए हैं वो क्यों हुए, जो सही कार्य हुए हैं वो क्यों हुए, क्या मैं अपने कार्य को और अच्छे ढंग से कर सकता हूं। ऐसे ही कई प्रकार के प्रश्न तुम अकेले अपने साथ बैठकर अपने आप से पूछ सकते हो और इसके जवाब में जो भी तुम्हें उत्तर मिले तुम उस दिशा में अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। इसलिए दिन में कम से कम एक बार अपने लिए समय जरूर निकालो। अपने शरीर के बारे में सोचो, अपने बारे में अच्छे विचार सोचो। जब तुम्हारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो तुम अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़ोगे और जब तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का संचार होने लगेगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु रामू को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, समय को कभी भी व्यर्थ न जाने दो। समय का संपूर्ण इस्तेमाल करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है, यह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए तुम अपने समय को बर्बाद ना करना, फालतू लोगों के साथ अपने समय को यूं ही व्यर्थ ना करना, क्योंकि वह समय कभी लौट कर नहीं आने वाला और जो लोग समय बर्बाद करते हैं उन्हें बाद में पछतावा होता है। वो बाद में बैठकर रोते हैं, पछताते हैं और ये सोचते हैं कि काश उस समय पर मैंने ये काम कर लिया होता तो आज मुझे इतना दुख ना झेलना होता। यदि तुम हर कार्य को सही समय पर करते हो तो तुम्हें कभी किसी चीज का भय नहीं रहेगा
किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। और जब तुम हर कार्य को समय पर करोगे तो तुम्हारा आत्मबल भी बढ़ने लगेगा। जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है, समय भी बाद में उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए समय बहुत कीमती है, इसकी अहमियत को समझो, इसे व्यर्थ ना करो। आखिर में वो बौद्ध भिक्षु उस रामू को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। भले ही तुम कितने भी गुणी हो, तुम कितने भी निपुण हो, लेकिन जब तक तुम्हारा शरीर नहीं स्वस्थ है तब तक तुम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य देना। इसके लिए तुम प्रतिदिन व्यायाम या फिर योगासन कर सकते हो। प्रतिदिन बैठने का प्रयास करो। योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो ही हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। और जब हमारे शरीर में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तब हम अपने कार्य को भी और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हमारी सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगेगी। हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, भंते, यदि तुम इन सभी आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। और इसके लिए यदि तुम चाहो तो पूरे 30 दिनों तक हमारे आश्रम में रह सकते हो और इसका अभ्यास कर सकते हो। रामू उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और अगले 30 दिनों तक वह आश्रम में ही रुक जाता है और निरंतर इन सभी चीजों का अभ्यास करने लगता है। देखते ही देखते रामू का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और 30 दिनों के बाद वह बौद्ध भिक्षु रामू को उसी राज्य के राजा के पास भेजते हैं। राजा रामू के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और खुद ही उसे काम पर रख लेते हैं, जिससे उसका जीवन भी अब अच्छे तरह से बीतने लगता है। वह अपने कामों को बहुत ध्यानपूर्वक करता है और देखते ही देखते केवल कुछ ही महीनों में रामू की तरक्की भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी इन 7 तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो अवश्य ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और आप खुद पर भरोसा करने लगेंगे और उसके बाद जिस भी कार्य में आप निपुण होना चाहते हैं उस कार्य को आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। वैसे आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।